नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। प्रदेश का प्रश्न में आज बात करेंगे लेडी गैंगस्टर की। जी हां, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और ये सुनने को हर दूसरे दिन आपको मिल ही जाता है। इसे सुनकर अच्छा भी लगता है, लेकिन अब भोपाल से आधी आबादी को लेकर जो खबर सामने आई है वो चौंकाती है। दरअसल भोपाल में अपराध की दुनिया में महिलाओं का दखल बढ़ रहा है। इसी वजह से भोपाल पुलिस की गुंडा लिस्ट में भी महिला बदमाशों का रुतबा बढ़ने लगा है। हत्या, लूट, चोरी से लेकर हनी ट्रैप जैसे संगीन मामलों में नारी शक्ति की दस्तक बढ़ती जा रही है। पहले कुछ आंकड़ों पर निगाह डाल लीजिए। राजधानी भोपाल में चोरी, नकबजनी, हत्या, ब्लैकमेलिंग, जालसाजी, लूटपाट, ड्रग और मानव तस्करी समेत कई गंभीर अपराधों में शहर की 100 से अधिक महिलाएं सक्रिय हैं। यही कारण है कि भोपाल के थानों में हिस्ट्री शीटर और गुंडा की लिस्ट में महिलाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर और गुंडा लिस्ट में शामिल ये महिलाएं आदतन अपराधी हैं, जो पकड़े जाने के बाद भी अपराध की दुनिया नहीं छोड़ना चाहती हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। भोपाल के कई थानों में महिला अपराधियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। तकरीबन 100 से ज़्यादा महिला अपराधियों ने पिछले कुछ अरसे में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है और इन थानों का ज़्यादातर स्टाफ जो है ना सिर्फ इन महिला अपराधियों की धरपकड़ में लगा है, बल्कि इनके मामलों की विवेचना में लगा हुआ है। भोपाल पुलिस का रोजनामचा अपराध के साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ बन चुका है जिसमें हर तीसरे पन्ने पर एक महिला नायिका है। नायिका इसलिए क्योंकि उसने समाज की सीमाएं नहीं, थानों की हदें पार की हैं। रजिया उर्फ रज्जो, 19 मामले इनके नाम पर दर्ज हैं। थाने इतने कि गिनाने बैठे तो थानेदार भी हिसाब भूल जाए। ऐशबाग से लेकर इंदौर के सराफा तक ऐसा लगता है मानो रज्जो ने थानों को अपना टूरिस्ट प्लेस बना लिया हो। बुरका गैंग की अगुवाई करती हैं। चोरी ऐसी की दुकान का सीसीटीवी भी झेप जाए। वही फिजा पुलिस ने जिन महिलाओं को पकड़ा, अंजलि, नगमा, ज्योति, मधु, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता वो शादी में आई हैं या शगुन चुराने। मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन सब कुछ लेकर ये महिलाएं ऐसे निकल जाती थी जैसे समाज से भरोसा उठ गया हो। बताया जा रहा है कि ओडिशा में लूट सहित 40 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुकी हैं। मार्च में नगमा और रशीदा ने गांजा स्मैक का धंधा छोड़ा और सीधे कंगन उड़ाओ अभियान में लग गईं। न्यू मार्केट में ऐसी सफाई से हाथ मारा कि दुकानदार को समझ ही नहीं आया क्या उड़ गया, कंगन या उसकी किस्मत। अब सुनिए सौम्या और मोनिका की गाथा, दो सगी बहनें हनी ट्रैप की विशेषज्ञ। एक युवक की पत्नी खुद थाने पहुंची, औरतें थीं पर आफत बन गई थीं। 27 लाख रुपए ऐंठ लिए जनाब से। पुलिस जो अक्सर ट्रैफिक वाले रंगीन डंडे लिए सड़कों पर दिखाई देती है, अब अपराधियों को ढूंढने में उतनी सक्रिय है जितनी गर्मियों में लोग पंखे की हवा ढूंढते हैं। ऐसे महिलाओं के नाम उसमें सामने आए हैं जो ऐसे अपराधों को खासतौर पे चोरी की वारदातों में, खासतौर पे जुलूस और इस तरह के जो सामाजिक समारोह होते हैं उनमें जा कर के वारदात करने की कुछ घटनाएं हुई हैं। लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर के सख्त है और इन अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के माथे पर चिंता की सिलवटें हैं और पीछे समाज शास्त्री खड़े हैं जो कह रहे हैं समाज का आईना दिखाइए पर ध्यान रहे कि शीशा न टूटे। अपराध घटित करने में भी उनकी समाज में भागीदारी है और कई महिलाएं सक्रिय अपराधी हैं, जघन्य अपराधी हैं और कई अवैध व्यवसाय चलाती हैं, खासतौर से ड्रग्स से संबंधित। पुलिस को भी थोड़ा सा जिस तरह समाज में परिवर्तन आया, अपनी कार्रवाई में, अपनी मानसिकता में और अपनी रणनीति में परिवर्तन लाना होगा। बीते साल के अंदर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ही 90 से अधिक महिला अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ऐशबाग, तलैया, टीला, जमालपुरा, हनुमानगंज, छोला थाना, गौतम नगर, जहांगीराबाद, निशातपुरा के रोज नामचे में महिला अपराधियों का दबदबा है। महिला अपराधों के मामले में सबसे ज्यादा भोपाल के पुराने शहर की महिला अपराधी रहीं। भोपाल पुलिस की गुंडा लिस्ट में भी महिला बदमाशों का रुतबा बढ़ने लगा है। शहर के अलग अलग थानों में साल भर में 200 से ज्यादा महिला अपराधियों के नाम रोजनामचे में दर्ज हुए हैं। अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, अदालत भी इनके नाम से परेशान है। वकील भी मानते हैं मामला बंदा परमेश्वर का नहीं, बंदी बदमाश का हो गया है। महानगरी कल्चर यहाँ भी व्याप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाएं अपराधों में लिप्त हो रही हैं और उन पर भी महानगरी संस्कृति का और आधुनिक जीवन शैली का असर हो रहा है। इससे वो अपराधों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं जो अकेली रहती हैं, आती हैं और गलत संगति में पड़ जाती हैं, तो ये हर प्रकार के अपराध जैसे 420 या एक संगठित उसमें भी शामिल हो जाती हैं। कभी किसी प्रेमी का या उनसे इन्वॉल्व होके
ये शारीरिक अपराध जो किए जाते हैं व्यक्ति के प्रति, उसमें भी लिप्त है। तो जनाब, तस्वीर बदल रही है। अब न सिर्फ अपराध की दुनिया में महिलाएं कदम से कदम मिला रही हैं, बल्कि थानों के रोजनामचे में भी उनका नाम बराबरी से चमक रहा है। अभी तक भोपाल पुलिस कुख्यात बदमाशों से परेशान रहा करती थी और कई बड़े गैंगों से परेशान रहा करती थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे में महिलाओं के द्वारा अपराध करने के मामले, संगीन मामले सामने आए हैं, उसने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन महिला अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई जा सके, क्योंकि इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संगठित होकर अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इनकी अपराध की मोडस ऑपरेंडी अलग अलग है। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो कहते हैं कि हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और आज के समय में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उन्नति कर रही हैं। लेकिन अब जो मामले और जो आंकड़े सामने आए हैं ये हैरान कर रहे हैं, क्योंकि अब गैंगस्टर के रूप में अपराध की दुनिया में भी महिलाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सुषमा सिंह हमारे साथ पूर्व डीजी जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। गुंजन चौक से हमारे साथ वकील जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की, बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही साथ कशिश छाबरिया साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा सिंह सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारे सहयोगी अजय शर्मा भी जल्दी ही जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुषमा जी आपकी ओर आना चाहूंगी। सीधा सवाल ये कि आखिर अपराध की दुनिया में महिलाएं कितनी ज्यादा सक्रिय होती जा रही हैं आज के समय में? ये चिंताजनक स्थिति है कि आज के समय में महिला अपराधी की संख्या बढ़ती जा रही है। जब मैं डीआईजी थी महिला अपराध और आईजी भी रही हूँ 2-2 वर्ष दोनों पदों पर, तो उस वक्त मुझे ध्यान नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं इस तरह के अपराधों में रहती थी। थोड़ी बहुत अपराध करती थी, तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। अब पुलिस को इस तरह की जो महिलाएं जो इस तरह की वारदात करती हैं उन पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है। और इनमें से बहुत सारी महिलाएं, जैसा मुझे लगता है, आसपास के कस्बों से या शहरों से आती होंगी, क्योंकि भोपाल एक बड़ा शहर है, इंदौर बड़ा शहर है, तो कुछ काम की तलाश में आती और या किसी के द्वारा गलत प्रलोभन देने के कारण वो अपराध की दुनिया में आ जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं पे जो बाहर से आके काम की तलाश में आती हैं या किसी और कार्य से आती हैं और गलत संगति में पड़ के अपराध करती हैं, तो अपने को नज़र रखने की ज़रूरत है। पुलिस को उस जिस क्षेत्रों में इस तरह की महिलाएं रह रही हैं उन पर नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रखने से फिर इस तरह की अपराध होंगी। और इसमें कैमरों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, चाहे दुकान हो चाहे हो, कैमरे रहेंगे तो क्राइम ट्रेस करने में बहुत सुविधा रहेगी और डेटाबेस भी बनेगा। बिल्कुल, इसमें टेक्नोलॉजी की मदद तो लगेगी अपराध ट्रेस करने में। बिल्कुल, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का उपयोग काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ रहा है, चाहे वो अपराध करने में लिया जा रहा हो या फिर वो अपराध को पकड़ने में किया जा रहा हो। गुंजन जी आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि देखने को मिल रहा है अब अपराध की जो लिस्ट है, अपराधियों की जो लिस्ट है, उसमें महिलाओं का नाम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्या आज के समय में जिस तरह से महिला अपराध की ओर बढ़ रही हैं, या ये उनकी खुद की सोच समझ है या फिर उनको उकसाया जाता है, उनको मोहरा बनाया जाता है? दूसरा सवाल ये कि आखिर इनके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाए तो ये क्या टफ एक सिचुएशन होती है? अस्मिता जी, सर्वप्रथम सभी को पैनल में यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आपने महिला अपराधी एक टॉपिक चुना है, तो आज आपने पैनल में भी सभी महिलाओं को लिया हुआ है। तो जब आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था कि महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, तो हम अलग अलग फील्ड की महिलाएं तो आज साथ बैठी हैं, लेकिन अपराधियों में भी जब महिलाओं की आप बात करते हैं तो इसका एक अलग पहलू सामने आता है। अब देखिए, कानूनी रूप से अगर मैं बात रखूं तो कानून की दृष्टि में अपराध करने वाला महिला और पुरुष में जेंडर के बेसिस पे कभी फर्क नहीं हुआ। ना एलिगेशन को लेके होता है, ना पनिशमेंट को लेके होता है। अगर आप सिर्फ अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को अगर हम अलग रखते हैं, पारिवारिक जो इश्यूज आते हैं, शादीशुदा जिंदगी में जो आते हैं, वहां के कानून जरूर अलग हैं। उन कानूनों में कुछ स्पेसिफिक कानून बने हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं। अभी तो अगर उन सब कानून को छोड़कर अगर मैं बात करूं, जिस तरीके की अपराध की श्रेणी की आज हम बात कर रहे हैं,
हमारा जो कानून है, हमारा न्याय संहिता जो है, या हमारा जो पहले आईपीसी था जिसे अब बीएनएस किया गया है, इन किसी भी कानून में जो डेफिनेशन होती है वो आती है एनी पर्सन। अब वो महिला हो, वो पुरुष हो, अपराधी अपराधी होता है, दोषी की तरह उसे ट्रीट किया जाता है, ट्रायल भी वैसे ही चलता है। इसमें कहीं पे भी किसी भी रूप में उन्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलता कि अपराधी महिला है तो उन्हें थोड़ी छूट दी जाए। पर हाँ, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमारे प्रोसीजरल कोड में वैसे बने हैं कि अगर महिला है तो उसे अरेस्ट करने के कुछ नियम अलग हैं, समय अलग है, महिलाओं के साथ पूछताछ के समय एक महिला का प्रेजेंट होना अलग है। तो ये सब कुछ पहलू है जो ट्रायल के नजरिए से अलग होता है, पर अपराधी के नजरिए से ये बिल्कुल एक है। और रही बात महिला अपराध में बढ़ोतरी की, तो देखिए उसके पीछे हमें समझना पड़ेगा, हमारे पूरे सोसाइटी का एक पूरा सेटअप को समझना पड़ेगा। चूंकि अब महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, ऑफिस भी ज्यादा जा रही हैं, तो उनके साथ अपराध भी ज्यादा होते हैं और वो अपराधी बनने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है, नए किस्म के लोगों से मिलती है। पहले महिलाएं घरों में रहती थी, बिल्कुल दुनिया नहीं देखती थी, 10 लोगों से नहीं मिलती थी। अब जब इतने लोगों के संपर्क में आती है तो हो सकता है कुछ सुझाव वैसे आते हो, परिस्थिति वैसी बनती हो, आसपास के लोगों को देख के परिस्थितियां बदलती हो। पर मैं एज अ लॉयर अपनी बात में जेंडर के बेसिस पे कोई डिफरेंशिएट नहीं करना चाहती। अपराधी महिला भी होती है, अपराधी पुरुष भी होते हैं। अब चूंकि महिलाओं का नाम थोड़ा ज्यादा जल्दी सामने आता है, इसलिए ये विषय सामने आ गया कि महिलाओं ने चोरी की। और रही बात देखिए हमारे पूरे सिस्टम की, तो अब हम हमारे सिस्टम में चेंजेस आ गए हैं। आपने देखा होगा जो नया कानून आया है, पहले हम सजा देने में यकीन रखते थे, जैसा कि नाम ही उसका दर्शाता है, इंडियन पीनल कोड, लेकिन अब हम न्याय देने में यकीन रखते हैं। अब हमने उसको बीएनएस किया है, भारतीय न्याय संहिता। तो जब हम न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें पूरे सामाजिक दृष्टि से हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। आपको और हम सबको समाज के हर एक लोगों को सामने आना पड़ेगा, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, उस सबको समझाना पड़ेगा कि अपराध की श्रेणी में किसी भी रूप में कहीं पे भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बिल्कुल, अपराध की श्रेणी में कहीं भी किसी को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। हमारे सहयोगी अजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं और अकेले इन सभी महिला पैनलिस्ट में एक पुरुष हैं हमारे साथ, और जो टॉपिक है वो है लेडी गैंगस्टर पर। तो अजय, सबसे पहले तो प्रदेश में किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं महिला अपराध को लेकर, और साथ ही साथ भोपाल के खास इस पर आंकड़े क्या कुछ आए हैं? देखिए स्मिता, इस गैंग को आप चला रही थी वो अभी तक अच्छा था, मुझे आपने जोड़ दिया, ठीक है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो बाजार में गैंग चल रही है वो इस गैंग से बहुत ज्यादा भारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने संगठित अपराध में इस पेशेवर अपराधी की तरह जो महिलाएं बदमाश हैं, मैं आज जब खबर लिख रहा था तो मैंने पूछा कि अपराधी लिखूं या महिला बदमाश लिखूं, तो मेरे साथी सहयोगी ने कहा कि वो पुरलिंग वाला मैटर आ जाएगा, महिला बदमाश मत लिखो, आप महिला अपराधी लिखो। मैंने ठीक है, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि महिला अपराधी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं बदमाश नहीं बोलूंगा, महिला अपराधी बोलूंगा स्मिता। तो जिस तरीके की स्थितियां ग्राउंड पे हैं और हम जो स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क है स्मिता। वहां पर पेशेवर अंदाज में महिला अपराधी कई संगीन वारदातों को अंजाम दे रही हैं। आप देखिएगा कि एक हनी ट्रैप का मामला, इस मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप के रैकेट का इतिहास बहुत पुराना है, कई दर्जनों अधिकारी जो हनी ट्रैप रैकेट में फंस चुके हैं, ब्लैकमेलिंग के शिकार हो चुके हैं। उसके बावजूद पिछले दिनों एक मामला आया जिसमें एक पुरुष से उसकी यदि पत्नी साथ नहीं देती तो इस पूरे मामले में उस पुरुष पर, जो उसके पति पर जो है 376 का मुकदमा कायम हो जाता। लेकिन उसकी पत्नी ने साहस दिखाया, उसने महिला थाने में आवेदन दिया कि पिछले कुछ महीने से हमारा परिवार मानसिक तौर पर बड़े अवसाद से गुजर रहा है, पूरी जमा पूंजी जो थी वो 27 लाख रुपए हम 2 बहनों को दे चुके हैं, सिर्फ एक बार मेरे कुछ पति के अंतरंग फोटो बंद कमरे के इन दोनों ने दोस्तों के नाम पे क्लिक कर लिए और उसको लगातार ब्लैकमेल करती रही। तो इस तरीके से ये हनी ट्रैप का पार्ट हो गया। इसके अलावा चोरी, लूट, नकबजनी और भोपाल में बड़े पैमाने पर जो नशे का कारोबार फूल रहा है, चाहे भोपाल की बात करूं, इंदौर की बात करूं, अस्मिता, दोनों जगह बड़े पैमाने पर ड्रग पैडलर के रूप में महिलाएं सक्रिय हैं। बाजार में आप इजीली जब चेकिंग होती है सड़कों पर तो महिलाओं को कम पकड़ा जाता है। इनमें जितने बैठे होंगे सब जानते होंगे, पैनलिस्ट की पुलिसकर्मी जो है महिलाओं को नहीं रोकते हैं एक्टिवा से, आप कहीं भी चले जाइए। आप जोमेटो का, मैं आपको बता रहा हूँ ताजा उदाहरण, जोमेटो का बैग टांग के अवैध शराब का कारोबार एक युवती करती हुई पकड़ी गई है। तो आप सोचिएगा किस तरीके से, मतलब जोमेटो का बैग यदि आप टांगे हो और पुलिस वाला खड़ा है
तो उसको यही लग रहा है कि आप जोमेटो से सप्लाई कर रहे हैं, कहीं डिलीवरी, फूड डिलीवरी का काम कर रही है महिला। लेकिन जब पुलिस को पूरी इस मामले का इंटेलिजेंस मिला तो उसने उस जोमेटो वाली को रोका। उसके अंदर शराब की बोतलें थी, भोपाल में शराब के ठेके खत्म होने थे, महिला आधे दाम में शराब बेच रही थी और इससे मोटी रकम अर्जित कर रही थी। तो इस तरीके के कारोबार जिनमें ये सही बात है कि बहुत सारे मामलों में उनके पीछे पुरुष सक्रिय होते हैं, चूंकि अपराध एक तरीके से संगठित तरीके से ही अंजाम दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो दिन लद गए जब महिलाएं घर के किचन चौके, चूल्हे चौके तक सीमित रहा करती थी और दूसरे कामकाज में भी हाथ बटाते हैं। उसी तरीके कमोबेश बदमाशी की दुनिया में भी अपना उनका सिक्का जो है वो चलने लगा है। और रोजनामचे में 4 पन्ने यदि पुरुषों के बदमाशों के नाम दर्ज हैं तो ऐसा नहीं है कि 3 पन्ने जो है महिला अपराधियों के नाम नहीं है, उसमें भी वैसी ही स्थिति है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे आप लगाम लगा पाएंगे, आप कैसे नाबालिगों पर कंट्रोल कर पाएंगे। ये भोपाल पुलिस के सामने चुनौती है। यही कारण है कि ये एक चुनौती है अजय, और ये एक अहम बहुत बड़ा सवाल है। और आज के समय में जिस तरह से अब हम जब भी कभी मार्केट में निकलते हैं, बाजार में निकलते हैं, तो महिलाओं को कभी भी उस नजर से नहीं देखा जाता है कि ये कुछ अपराध कर सकती हैं। वो जब तक उनका नाम या फिर किसी गतिविधि से वो जुड़ती नहीं है तब तक ऐसा शक नहीं होता है। और यही एक वजह है कि महिलाएं भी अब इस अपराध की दुनिया में और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। कशिश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, साइकोलॉजी को समझना चाहेंगे। जिस तरह से अब मानसिकता बदल रही है, महिलाएं भी इस गलत काम में आगे बढ़ रही हैं, आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है, कहां तक पहुंच रही है साइकोलॉजी लोगों की? कशिश जी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू अस्मिता जी। ये एक बिलीफ सिस्टम है कि एक जो लेडी होती है वो एक केयर गिविंग या नर्चरिंग के पर्सनालिटी या स्वभाव से प्रतीत होती है। तो ये तो एक पर्सनालिटी होती है कि माँ के प्रति, मतलब माँ का जो रूप हो या सिस्टर का रूप हो, बेटी का रूप हो, तो वही नजरिए से लोग उन्हें देखते भी हैं। तो वो एक छवि बन गई है कि ये तो गलत नहीं कर सकती है। कई बार ये चीज का फायदा भी उठा के लोग अपना पर्सनालिटी आगे, वो स्वरूप है वैसा दिखाते हैं। एंड ये जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो एक बुरखे में हो, जैसा आपने वीडियो यहाँ पर दिखाया, मास्क के अंदर हो, तो वो गलत काम नहीं कर सकती है। ये जानकर काफी दुख हुआ कि ये ऑन द राइज है, मगर ये जानना जरूरी है कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या हो रही है, किनका सपोर्ट इनको मिल रहा है, क्योंकि ये एक जन का काम तो है नहीं। नेचुरली इनको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, ये इनका कुछ होगा बैक एंड में, कोई बड़ा सिस्टम होगा, सपोर्ट बेस होगा, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज इतने लार्ज स्केल पे ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी, वेयर इज पावर कमिंग फ्रॉम, इनको ये कहाँ से आ रही है। हाँ, 2 चीजें इसमें भी हो सकती हैं। एक तो है ग्रीडीनेस, लालच, एक है मजबूरी। इन बोथ केसेस इट इज रॉन्ग, बोथ द केस। बिल्कुल, ये 2 चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं अहम चीज़ हो जा रही है। और एक तो लालच है, और आज के समय में लालच दिन ब दिन बढ़ रहा है। दूसरा मजबूरी भी है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है और ऐसे में अपराध की दुनिया में बढ़ी चली जाती हैं। पूजा जी, आपकी ओर आना चाहूँगे, समाज में आखिर इन दिनों कैसा मैसेज पहुँच रहा है कि लोग अच्छे काम की जगह गलत काम को ज़्यादा चुनने में प्रभावी हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं? पूजा जी, अनम्यूट कीजिए। नहीं हुआ पूजा जी, आपकी बिल्कुल आ गई आपके पास जी। आप सवाल दोबारा रिपीट करिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क। सवाल मेरा पूजा जी यही है कि आखिर अब आज के समय में समाज में कैसा मैसेज जा रहा है कि लोग सकारात्मक चीजों की जगह निगेटिव चीजों की ओर बढ़ रहे हैं, अपराध की दुनिया में अपने कदम बढ़ा रहे हैं, और महिलाएं भी इसको लेकर अब आगे बढ़ती जा रही हैं। इसका सबसे मुख्य कारण तो ये है कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है हमारे देश में, और दूसरा इसका मुख्य कारण है कि बेरोजगारी। अगर हम इसको एक फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे, दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम देखेंगे कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं को उस तरह से दर्जा नहीं दिया जाता है। चाहे मान लीजिए महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कीजिएगा पिछड़ने की ही कोशिश की जाती है। तो एक तो महंगाई भी कहीं ना कहीं इसका वो है, और बेरोजगारी भी है। दूसरा रीजन है कि कुछ सिंगल मदर्स हैं, अकेली महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक मजबूरी
के चलते भी इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। ये सब कुछ मुख्य कारण मेरे सामने अभी आए हैं कुछ कि इस तरह से महिलाएं चोरी में, रैकेट्स में या इस तरह से इन्वॉल्व हो रही है। बिल्कुल पूजा जी, देखने को मिल रहा है आजकल सोशल मीडिया भी काफी ज्यादा लोग उसके प्रकोप में आते हैं। क्या सोशल मीडिया लोगों के ब्रेन वॉश, माइंड वॉश करने में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है? हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लग्जरी लाइफ जीने की उनको ज्यादा इच्छा होती है और महंगे शौक उनके पूरे नहीं हो पाते, तो इसके चलते भी कुछ कम एज की लड़कियां या माफ कीजिएगा, कुछ कम एज की लड़कियां या इस तरह से जो महिलाएं हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी, लग्जरी लाइफ जीने के लिए भी सोशल मीडिया तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव कर रहा है इन सब चीजों को। बिल्कुल सुषमा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक चुनौती है, एक चिंताजनक स्थिति है, लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है, ये एक अहम सवाल। आंकड़े बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है और स्वाभाविक है, जैसा कि अभी हमारी सामाजिक कार्यकर्ता बहन जी ने बताया कि महंगाई तो रियली महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी तो है ही है, सरकार के लिए संभव नहीं है हर किसी को रोजगार देना, और जो हमारा एक कंज्यूमर कल्चर है, लोगों की आवश्यकताएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ती भी जा रही हैं। नहीं तो पहले तो एक समय ऐसा होता था कि लोग दाल रोटी खा के भी गुजारा कर लेते थे और खुशी से रहते थे, लेकिन आज हर किसी को स्मार्टफोन चाहिए, लोगों ने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए हैं। तो अब इस तरह के जब खर्चे हैं, ऐशो आराम का सामान भी चाहिए और उनके पास रोजगार नहीं है, तो फिर क्या करेगा, यही गलत तरीकों में जाएंगे। लेकिन इसको पूरी तरह से तो नहीं, बट काफ़ी कुछ रोका जा सकता है यदि हम अपना निगरानी तंत्र, सर्विलेंस, अब महिलाओं को भी जो इस तरह की महिलाएं, उसे अपराधी के रूप में देखा जाना चाहिए। महिलाएं नहीं है, वो अपराधी हैं, चाहे पुरुष हो या महिला है, जिन्होंने भी अपराध किया अपराधी हैं, तो उन पे भी नजर रखने की जरूरत है। और उनकी जिस तरह की गतिविधियां, खास करके जहां भीड़ भाड़ का एरिया है, अपने सोने चांदी की दुकानें हैं या जहां शादियों में भी जाके वो महिलाएं, बच्चे नेक का सामान या और कोई महंगा गिफ्ट उठाते हैं, तो उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और इसमें कैमरा बहुत काम करेगा और अपना पुलिस तंत्र है, और महिला पुलिस काफ़ी संख्या में मध्य प्रदेश पुलिस में उपलब्ध है, तो हमारी जो महिला आरक्षक हैं, महिला हवलदार हैं, उनको भी इस टास्क में लगाया जा सकता है कि आप भी भीड़ वाली जगहों पे नज़र रखो और उनको पूछताछ करो। बिल्कुल, इस तरह से एक महिला अपराधियों में डर का भी माहौल बनेगा और अपराध करने से सोचेंगी, 10 बार सोचेंगी, और यदि अपराध करती हैं तो उन पे जो नए कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अपराधी हैं, उसमें कोई महिला होने का उन्हें अलग से कोई छूट है नहीं, और वो भी अपराधी हैं। बिल्कुल, किसी भी अपराध के लिए जेंडर के उस पे नजर रख के और महिला बिल्कुल। तो ये तमाम जो सुझाव आपने बताए ये प्रशासनिक स्तर पर है। कशिश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, अगर लोगों को जागरूक पर्सनली किया जाए तो क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं, कैसे उन्हें काउंसलिंग दी जा सकती है, कैसे उन्हें समझाया जा सकता है? देखिए, काउंसलिंग ये चीज में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज इंसान की खुद की पर्सनल वांट्स, बिल्कुल, डिजायर्स के ऊपर निर्भर है काफी कुछ। कोई जन तो सिर्फ दाल रोटी में खुश है, कोई जन 7 कोर्स मील खाने के बावजूद भी दुखी है। तो जैसे ये बात हो गई, जैसे राजा महल में भी दुखी है, बट इसके ऊपर तो इट इज एक्चुअली वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कि किसकी ख्वाहिशें कितनी ज्यादा बड़ी हैं। कोई लोग इवन शौक से करते हैं, ये जरूरी नहीं कि उनको ये मजबूरी हो, ये एक साइकोलॉजी में एक इशू भी है। आउट ऑफ हैबिट उन लोग चोरी करते हैं, एंड ये सिर्फ गरीब नहीं हो सकते, ये इवन रिच एफ्लुएंट क्लास भी हो सकते हैं, एंड ऑलरेडी काफी केसेस इन द पास्ट हो चुके हैं। सो ये जो पर्सनालिटीज होती हैं, उनको या तो फिर एक साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, बट आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्योंकि हर कोई पहले तो डिनाई ही करेगा कि मैंने तो नहीं। एंड दूसरी बात तो यही है कि नेचुरली उसको द पर्सन जिसका दुकान है या उसी को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि ये जन जो है कैमोफ्लाज हो जाते हैं, इनका ग्रुप होता है। कोई एक जन इकलौता अगर करता है तो करता ही होगा, बट नॉर्मली इनका ग्रुप होता है। बिल्कुल। गुंजन जी, आखिरी सवाल, और यही सवाल आपसे भी है कि आखिर किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके, समाज में आखिर कैसे मैसेज पहुंचाया जा सके?
अस्मिता जी, 2-3 तरीके हैं जो मुझे लगते हैं कि हमें जरूर उस पे काम करना पड़ेगा और समाज के हर एक व्यक्ति को उस पे काम करना पड़ेगा। पहला है शिक्षा के माध्यम से, और शिक्षा की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं स्कूल से पहले घर से शुरू करना चाहती हूँ। जब बच्चा छोटा होता है हमें घर में ही उसे ये शिक्षा देना होता है, सही और गलत का फर्क बताना पड़ता है, जो अब बढ़ते हुए स्कूल कॉलेज तक पहुंचते हैं। दूसरा चीज, हमें अवेयरनेस कैंपेन्स और लाने पड़ेंगे, जो सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए और एनजीओ की तरफ से पहल होनी चाहिए, ताकि महिला हो या पुरुष हो उन्हें कानून को लेके अवेयर करना कि अगर इस तरीके का कोई अपराध करता है तो कानून में क्या प्रावधान है, कितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं, कैसे जिंदगी पूरी बदल सकती है, कैसे पारिवारिक डिस्कनेक्ट हो सकता है। हमें ये डिस्कनेक्ट वाला जो एक डर है ये लोगों के अंदर देना पड़ेगा, तो जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो करने चाहिए। और तीसरी चीज, हम शायद भूलते जा रहे हैं, जो आज के मॉडर्न जमाने की तरफ हम बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। तो मेरी हर एक पेरेंट से ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से, अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही संस्कार, संस्कृति और धर्म से जोड़े, ताकि वो जब धर्म से जुड़ा बच्चा आगे बढ़ता है तो एक इंटेलेक्चुअल के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान बनता है और उस भारत देश का नाम गौरव से वो आगे लेगा, ना कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सीख घर से ही देना शुरू करना होगा, और चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर किसी को समान सीख अगर दिया जाएगा तो समान एक समाज में व्यक्तित्व निकलकर सामने आएगा और इसी के साथ ही बदलाव होगा। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुषमा जी, गुंजन जी और कशिश जी, साथ ही साथ पूजा जी, अजय जी। तो एक अहम यहाँ पर आज सीख मिली है कि जिस तरह से हमारे समाज में एक नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, लेकिन उन नकारात्मकता को छोड़ते हुए एक अच्छी सीख के तहत अपराध की दुनिया से निकला जा सकता है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।